हेलो एवरीवन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल टू टाइप के सिखाए थे। एक जनरल मेथड आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का होता है। चलिए आज हम वो एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोगों को जो हमने पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखाए थे उन पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म ax प्लस बी वाई टाइप की थी, यानी कि जो आप लोगों का फंक्शन था पर्टिकुलर वो ऐसे था ax प्लस बी वाई टाइप, माने जैसे साइन x प्लस वाई ई की पावर x प्लस 2y इस टाइप का था। बट आज जो हम आप लोगों को प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, देखिए उसमें y और x एडिशन ax प्लस बी वाई की फॉर्म में नहीं है बल्कि प्रोडक्ट के रूप में है। तो यानी कहने का मतलब वो वाली फॉर्म नहीं है ये जो आप लोग पहले पढ़कर आए हैं फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, वैसे उस टाइप की फॉर्म में इन क्वेश्चनों से सॉल्व हो जाती है। बट ये वाले क्वेश्चन उस फॉर्म से सॉल्व नहीं होंगे। तो हम आप लोगों को एक न्यू मेथड बताने जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इससे और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं जो आपने पहले किया, इसीलिए इसको जनरल मेथड ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। तो चलिए ये मेथड आप लोगों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है r प्लस एक्स माइनस 60 इक्वल टू वाई कॉज एक्स। तो क्या हुआ, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट में आप लोगों को ये बात पता है कि आप r को बोलते हो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू, यानी कि डी टू जेड। s को बोलते हैं डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, दैट इज डी डी डैश जेड। और t को बोलते हैं डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू, दैट इज डी डैश टू जेड। चलिए इक्वेशन बनाइए। आप लोगों की इक्वेशन है r प्लस एक्स माइनस 60 इक्वल टू वाई कॉज एक्स। तो ये वैल्यू हो गई d2, ये हो गई d d डैश, ये हो जाएगी 6d डैश 2 और z आएगा आप लोगों का कॉमन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। और एक्सिलरी इक्वेशन बनाने का रूल आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि d की जगह पुट करिए m और d डैश की जगह पुट करिए 1। तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करिए 3m माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे, m प्लस 3 माइनस 2 m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर होंगे m माइनस 2 एंड m प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज m इक्वल टू 2 और माइनस 3। तो आप लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, CF क्या क्या रूट आए हैं, एक 2 और एक माइनस 3। तो कैसे लिखते थे, f1y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू 2 है तो y प्लस 2x, m की वैल्यू माइनस 3 है तो f2y माइनस 3x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन जो z के साथ आप लोगों की ये वैल्यू ये लिखिए, ये आप लोगों के d2 dd डैश माइनस 6d डैश 2, ये जो z के कोफिशिएंट है ये पूरा 1 अपॉन में, और किसका फाइंड करना है, y cos x का। तो इस रूल में आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। अब देखिए अगर आप चाहें तो दोबारा फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हैं। देखिए m है तो वहां d रख दीजिए और 2 के साथ d डैश लगा दीजिए, क्योंकि आपने d डैश को क्या लिया था 1। तो आपके यहाँ से फैक्टर बनेंगे d माइनस 2d डैश, और ये क्या होगा m की जगह d और 3 के साथ d डैश लगाइए तो ये आएगा d प्लस 3d डैश। फिर देखिए m को d रखेंगे और 1 लिया था d डैश को, तो 2 के साथ यहाँ d डैश लगाइए, यहाँ m को d रखिए और 3 के साथ d डैश। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके दोबारा फैक्टराइज कर लीजिए इसको, y cos x। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को अलग रखिए, अभी केवल आप क्या करेंगे इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो इस फैक्टर में यानी कि आपका फैक्टर क्या है d प्लस 3d डैश, तो आपको इस फैक्टर में क्या करना है, d की जगह रखना है y और d डैश की जगह रखना है माइनस x, d की जगह रखना है y और d डैश की जगह माइनस x। तो ये बनेगा y माइनस 3x, उसको मान लिए एक कांस्टेंट, ये हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस 3x। तो इससे क्या होगा, आपका ये पूरा वैल्यू x पर कन्वर्ट हो जाएगी y के बजाय। इस वाले फैक्टर की जगह इंटीग्रल का साइन लगाइए और इस y को यहाँ से कन्वर्ट करिए, a प्लस 3x cos x एंड dx, यानी इंटीग्रल पूरा कहाँ पे आ गया, x पर। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको y को x में कन्वर्ट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग,
डी प्लस थ्री डी डैश, डी की जगह वाई रखकर और डी डैश की जगह माइनस एक्स रखकर। तो यहाँ से वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू आ गया। वाई की वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया 1/d माइनस टू डी डैश। अब जब इसका इंटीग्रल करेंगे ए कॉज एक्स को सेपरेट करिए प्लस 3 कॉमन लीजिए, एक्स कॉज एक्स को सेपरेट करिए। इंटीग्रल कैसे करेंगे 1/d माइनस टू डी डैश। देखिए ए कॉज एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस यहाँ से 3, ये बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, एक्स को एज इट इज रखिए, कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और दोबारा इंटीग्रल साइन एक्स का। तो ये आएगा आपका 1/d माइनस टू डी डैश ए साइन एक्स प्लस 3x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल, देखिए 3 अंदर जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस, दैट इज आंसर इज 3 कॉज एक्स। फिर देखिए ये 3 यहाँ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3 कॉज एक्स। ये क्या आ जाएगा, अब आप एक काम करिए, वापस a को कन्वर्ट करिए, तो आप a को क्या लिख देंगे y माइनस 3x साइन एक्स 3x साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स। तो देखिए 3x साइन एक्स से 3x साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा 1/d माइनस टू डी डैश। तो 3x से साइन एक्स से 3x साइन एक्स कैंसिल और आपका बचा y साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स। फिर दोबारा वही अप्लाई करिए, अब d माइनस टू डी डैश आपका फैक्टर है, तो इसमें फिर दोबारा d की जगह y रखिए और d डैश की जगह माइनस एक्स, इसको एक नया कांस्टेंट b मानिए। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो b माइनस 2x आएगी। दोबारा क्या करिए, इस वाले फैक्टर की जगह आप क्या लगाइए, इंटीग्रल का साइन, ये आपका पी चल रहा है, इंटीग्रल का साइन और y को b माइनस 2x से बदल दीजिए, b माइनस 2x साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स dx। एक काम करिए, इसको सेपरेट करिए, b साइन एक्स, 2 को बाहर लीजिए, x साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स dx। तो देखिए क्या बनेगा, b कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, 2 इसको बाई पार्ट्स करिए, x एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स, x का डिफरेंशियल 1 साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस, और इसका होगा 3 कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। तो आपका आ गया माइनस b कॉज एक्स प्लस 2x कॉज एक्स। देखिए कॉज एक्स का इंटीग्रल होगा आप लोगों का साइन एक्स, माइनस 2 अंदर जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2 साइन एक्स एंड देन 3 साइन एक्स। तो ये क्या आएगा, फिर दोबारा से अपने b की वैल्यू को रिप्लेस करिए, तो आपकी b की वैल्यू क्या है, y प्लस 2x, y प्लस 2x कॉज एक्स प्लस ये क्या आ गया 2x कॉज एक्स और माइनस 2 साइन एक्स में से कैंसिल करेंगे तो बचा साइन एक्स। ये क्या आएगा, माइनस y कॉज एक्स माइनस 2x कॉज एक्स प्लस 2x कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये कैंसिल, आपका आंसर आएगा माइनस y कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या फैक्टर है, d माइनस टू डी डैश और d प्लस 3 डी डैश। y कॉज एक्स का करेंगे क्या होगा, पहले d प्लस 3 डी डैश में d की जगह y, d डैश की जगह माइनस एक्स पुट करिए, y माइनस 3x इक्वल टू है, y की वैल्यू हो गई a प्लस 3x, तो हमने y की वैल्यू को a प्लस 3x पुट किया, कॉज एक्स dx, a कॉज एक्स अलग किया, 3 को बाहर लो, x कॉज एक्स का इंटीग्रल, a कॉज एक्स का a साइन एक्स, इसका करिए x को एज इट इज कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का डिफरेंशियल और कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। अब देखिए ये बना 3x साइन एक्स, 3 यहाँ भी जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉज एक्स, तो प्लस कॉज एक्स हो गया। अब एक काम करिए, a की वैल्यू को डालिए, y माइनस 3x साइन एक्स प्लस 3x साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स, 3x साइन एक्स से 3x साइन एक्स कैंसिल, बचा y साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स। अब दोबारा इस वाले फैक्टर से चेंज करिए, d की जगह y और d डैश की जगह माइनस एक्स, एक नया कांस्टेंट मानिए b, तो y की वैल्यू हो गई b माइनस 2x, यहाँ y की वैल्यू को पुट करिए, b माइनस 2x साइन एक्स 3 कॉज एक्स एज इट इज, सेपरेट करिए b साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स। अब देखिए साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, माइनस 2 को बाहर रखिए, एक्स का एक्स को एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स, और यहाँ पे एक्स का 1 और साइन एक्स का जो माइनस कॉज एक्स आएगा वो इसको प्लस बना देगा, ये कॉज एक्स का 3 साइन एक्स। अब देखिए ये क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 2x कॉज एक्स, 2 यहाँ भी जाएगा, माइनस 2 और कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। जब आप माइनस 2 साइन एक्स में 3 साइन एक्स ऐड करेंगे तो आपका साइन एक्स आ जाएगा।
अब एक काम करिए, b की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करिए, y प्लस 2x माइनस वाई कॉज एक्स माइनस 2x कॉज एक्स, 2x कॉज एक्स से 2x कॉज एक्स कैंसिल, तो आपका आंसर है माइनस का y कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। और सॉल्यूशन आप लोगों का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये आएगा z इक्वल टू f1 y प्लस 2x, ये रहा आपका सी एफ, प्लस f2 y माइनस 3x प्लस यहाँ से आ गया माइनस वाई कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। चाहे तो इसे माइनस वाई कॉज एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये है आप लोगों का सॉल्यूशन 2, d2 प्लस 2d d डैश प्लस d डैश 2z इक्वल टू 2 cos y माइनस x sin y। सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए, कैसे बनाते हो, d की जगह m और d डैश की जगह 1, यह आएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो m इक्वल टू -1 2 टाइम्स आ गया। इसका जो CF होगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, f1 y प्लस m की वैल्यू -1 और यहाँ से f2 y माइनस x, दोनों सेम आएंगे। जब दोनों सेम होते हैं तो पहले की 1 से दूसरे की x से प्रोडक्ट करते हैं। हमने CF सिखाया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में। क्योंकि दोनों सेम है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले की 1 से और दूसरे की x से प्रोडक्ट करेंगे। ये आ गया आपका CF। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लोगों का क्या आएगा, यह आएगा 1/d2 प्लस 2d d डैश प्लस d डैश 2 cos y माइनस x साइन y का आप लोगों को करना है। ये क्या बन रहा है, दोनों फैक्टर देखिए, ये क्या बना था, अभी m की जगह d रखिए और 1 के साथ d डैश लिखा लगाइए। इसका स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम्स है, 2 cos y। सेपरेट इसलिए क्या, क्योंकि एक एक फैक्टर को एक बार में लेंगे। तो अगर मैं d प्लस d डैश के अकॉर्डिंग लिखूं तो कैसे लिखूंगी, d की जगह क्या बताया था हमने, d की जगह y और d डैश की जगह माइनस x रखिए, तो ये बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू है, y की जगह क्या आ गया, a प्लस एक्स। अब एक काम करिए, एक फैक्टर एज इट इज रखिए, इस दूसरे फैक्टर की जगह इंटीग्रल का साइन लगाइए और जो आपका y है उसको a प्लस एक्स से रिप्लेस करिए। 2 cos a प्लस एक्स माइनस एक्स साइन a प्लस एक्स, यहाँ y को हमने रिप्लेस कर दिया। अब एक काम करेंगे, इसका x में इंटीग्रल करेंगे। देखिए कैसे होगा, 1/d प्लस d डैश कैसे होगा, 2 cos का क्या होगा, साइन a प्लस एक्स, cos a प्लस एक्स का हो गया साइन a प्लस एक्स। इसको बाई पार्ट्स आप लोगों को करना पड़ेगा, x को एज इट इज रखिए, साइन का इंटीग्रल माइनस cos a प्लस एक्स माइनस x का 1, साइन का इंटीग्रल माइनस में होगा माइनस माइनस प्लस cos a प्लस एक्स और इसका इंटीग्रल अगेन, तो ये आएगा 1/d प्लस d डैश 2 साइन a प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस x cos a प्लस एक्स, ये प्लस माइनस अंदर भी जाएगा और cos का इंटीग्रल हो जाएगा साइन a प्लस एक्स। तो देखिए क्या बचेगा, 1/d प्लस d डैश, एक साइन a प्लस एक्स कैंसिल करिए, साइन a प्लस एक्स प्लस एक्स cos a प्लस एक्स, वापस y में लाइए क्योंकि आपका a प्लस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, y। पुट a प्लस एक्स इज इक्वल टू y, तो यहाँ से 1/d प्लस d डैश, ये बन गया आपका साइन y प्लस एक्स cos y। अगेन करिए इसका, इसकी जगह इंटीग्रल का साइन लगाइए। देखिए ये यही फैक्टर है, बट इस बार हम d प्लस d डैश में b मान लेते हैं। इसकी जगह y रखा, यहाँ माइनस है, कांस्टेंट b ले लीजिए, तो y की वैल्यू आ गई b प्लस एक्स, तो ये बनेगा आपका साइन b प्लस एक्स प्लस एक्स कॉस b प्लस एक्स और इंटीग्रल करिए dx। साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस b प्लस एक्स प्लस, इसका बाई पार्ट्स करिए, x को रखिए एज इट इज, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन b प्लस एक्स माइनस x का डिफरेंशियल 1, कॉस का इंटीग्रल साइन b प्लस एक्स dx, तो ये क्या बनेगा
माइनस कॉस बी प्लस एक्स साइन बी प्लस एक्स माइनस साइन का इंटीग्रल कायम होता है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस बी प्लस एक्स और ये कैंसिल आउट, आंसर आएगा एक्स साइन बी प्लस एक्स। और क्योंकि b प्लस एक्स आप लोगों का क्या है y, तो आंसर आ गया x साइन y। और z देने के लिए आप सॉल्यूशन क्या करेंगे CF प्लस PI, तो जो आपका CF आया है और जो आपका PI आया है आप उसको ऐड कर दीजिए। आप लोगों के अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए अब क्वेश्चन थर्ड क्या है आप लोगों का, d2 माइनस 2d डैश माइनस 15d डैश 2z इक्वल टू 0, सॉरी 12xy। कैसे करेंगे, इसकी एक्सिलरी बनाइए, d की जगह m रखिए, d डैश की जगह 1, तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। m को कॉमन लीजिए, m माइनस 5, 3 को कॉमन लीजिए, m माइनस 5, तो आप लोगों का फैक्टर आएंगे m प्लस 3 एंड m माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू माइनस 3 एंड 5। CF आप लोगों को आ गया लिखना y माइनस 3x, क्योंकि m की जगह पुट करना है, एक बार माइनस 3 और एक बार 5, ये आपका CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब हमें कौन सा निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन d2 माइनस जो z के साथ वैल्यू है उसको लिखते हैं, और ये 12 का xy यहाँ लिखिए और 12 आप यहाँ कॉमन निकाल लीजिए इधर, तो 12 ये रहा, इसके फैक्टर लिखिए। क्या फैक्टर आया हमारे, देखो हमने क्या बताया, m की जगह d रखिए और प्लस 3 के साथ d डैश लगाइए, तो ये आ जाएगा प्लस 3d डैश। अगला देखिए d माइनस 5 d डैश xy, पहले एक फैक्टर को लीजिए, एक काम करिए d प्लस 3d डैश अलग करिए, इसकी जगह इंटीग्रल का साइन लीजिए, देखिए वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, d माइनस 5d डैश, d की जगह y, d डैश की जगह माइनस x, तो y कितना आ गया a माइनस 5x, तो ये आपका बन गया x a माइनस 5x dx। इंटीग्रल करिए d प्लस 3d डैश, क्या आएगा ये ax का इंटीग्रल हो जाएगा ax स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसका होगा एक्स क्यूब बाई 3। ax का होगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 5x स्क्वायर का 5 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। एक काम करिए, इसको वापस कन्वर्ट करिए, 8 की वैल्यू डालिए, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये रहा, a की वैल्यू आप लोगों की क्या है y प्लस 5x, देखिए क्या आएगा 12, 1 अपॉन डी प्लस 3d डैश, यहाँ से क्या आएगा देखिए 5 बाई 2, ये आएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर बाई 2y प्लस 5x क्यूब बाई 2 माइनस 5x क्यूब बाई 3। अब एक बार पहले दोबारा देख लीजिए, हमारी वैल्यू थी एक्स वाई, हमने d माइनस, देखिए यहाँ से d प्लस 3d डैश और d माइनस 5d डैश, तो हमने क्या लिया यहाँ से, ये बनेगा d की जगह y, d डैश की जगह माइनस x, तो y प्लस 5x इक्वल टू a, y आ गया a माइनस 5x, तो ये बन गया ax का इंटीग्रल हो गया ax स्क्वायर बाई 2, ये क्या बनेगा 5 माइनस 5, और ये बन रहा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब बाई 3। a को वापस रिटर्न रखिए, a की वैल्यू हमारी y प्लस 5x है, एक्स स्क्वायर y बाई 2 और 5 एक्स क्यूब बाई 2। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा 12 1 अपॉन डी प्लस 3d डैश, ये बनेगा एक्स स्क्वायर y बाई 2 प्लस, अगर 6 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 15 और ये 10, तो 5x क्यूब बचेगा, आपका बचा 5x क्यूब बाई 6, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इज 15 एंड 2 इंटू 5 इज 10, दैट इज हमारा आ गया 15 माइनस 10, दैट इज 5x क्यूब बाई 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोबारा कन्वर्ट करिए, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका 12 ये चल रहा है, इंटीग्रल का साइन लगाइए और d प्लस 3d डैश क्या बनेगा, देखिए d प्लस 3d डैश, ये बनेगा y माइनस 3x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b प्लस 3x, ये वैल्यू बनेगी।
तो एक काम करते हैं, y की जगह रखते हैं b प्लस 3x, एक्स स्क्वायर बाई 2 b प्लस 3x, और ये आपका आ रहा है 5x क्यूब बाई 6। इसका इंटीग्रल करिए। चलिए एक काम करते हैं, 12 कितना आ गया ये b एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 2 पहले से 6 हो गया। यहाँ देखिए 3x क्यूब बाई 2, तो 3 बाई 2 रखिए, x क्यूब का होगा x 4 बाई 4, 5 बाई 6 रखिए, x क्यूब का x 4 बाई 4, तो यहाँ से कितना आएगा 12। अब देखिए ये हो गया बी एक्स क्यूब बाई 6 प्लस यहाँ कितना हो गया एलसीएम 24, ये कितना है 8 का 3 और 3 9 प्लस यहाँ से कितना आएगा 5 और x4 आ गया कॉमन, तो आप लोगों का आएगा 12 बी एक्स क्यूब बाई 6 प्लस ये वैल्यू बनेगी। देखिए अगर हम 12 को अंदर ले लें तो क्या बनेगा यहाँ पे 2bx क्यूब, ये 2 आएगा और यहाँ 7x4, क्योंकि 12 से काटेंगे कितना होगा 2 और 2 से इसे काटेंगे तो 7 और 6 2, ये कितना आ गया। b को चेंज करिए, हमारा b क्या है, हमारा b है y माइनस 3x एक्स क्यूब प्लस 7x4 कितना बनेगा 2y माइनस 6x4 प्लस 7x4 यानी कि 2y प्लस x4, ये आपका आ गया pi। और z क्या होता है आप लोगों का, z होता है cf प्लस pi, ये आपका सॉल्यूशन होगा। cf और pi की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ तक हमने दोबारा बता दिया था आप लोगों को, इस फैक्टर को चेंज किया, इंटीग्रल किया, वैल्यू को हमने y में कन्वर्ट किया, जो हमारी वैल्यू है उसे सॉल्व करके हमने यहाँ लिखा, इस वाले की जगह इंटीग्रल लगाइए, d की जगह y, d डैश की जगह माइनस, तो y माइनस 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा b, और y इक्वल टू क्या आ गया b प्लस 3x, तो y की जगह कन्वर्ट किया b प्लस 3x। अब देखिए b एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और 2 पहले से 6 हो गया, 3 बाई 2 को एज इट इज रखा, एक्स क्यूब का एक्स 4 बाई 4, 5 बाई 6 को ऐसे रखा, एक्स क्यूब का एक्स 4 बाई 4। अब एक काम करिए, दोनों में 24 को एलसीएम लीजिए, कितना हो रहा है 8, 3 आएगा 9, ये कितना हो रहा है 24 5, 9 और 5 मिलके 14, 12 अंदर लीजिए, ये 2 आ जाएगा, ये इससे क्या कट करेगा यहाँ 7 आ जाएगा। b को वापस चेंज करिए y माइनस 3x, तो 2y माइनस 6x4 प्लस 7x4, ये आ गया 2y प्लस x4। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने आपको कल भी बताया था अपनी वीडियो में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हम उसमें एक क्विज आप लोगों को देंगे, आप उस क्विज को खेलिए, यानी कि एक तरह से है तो पढ़ाई का, बट आप इंजॉय भी कर सकते हैं। क्विज खेलेंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों को जितने क्वेश्चन, देखिए आपसे कितने अटेम्प्ट होते हैं, उन क्वेश्चन को करिए और बताइए, और देखिए कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है आप लोगों के एग्जाम की। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करिए। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।